टेंथ का ये जो चैप्टर है वो यूनिट नंबर 12 है जिसका नाम है वेव्स है। ठीक है, तो सबसे पहले वेव्स क्या होती हैं आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली जो वेव्स होती हैं इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस का नाम वेव्स कहलाया जाता है। डैट आप इसको कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि डैट ट्रांसफर एनर्जी but does not transfer matter। ठीक है, अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई। एक, हमारे पास क्या हो गई, एनर्जी कि जो ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को। सेकंड, इसका मतलब है कि वो ट्रांसफ़र नहीं करती किस चीज़ को, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। इसकी ना हमारे पास हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि वो कैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी है। एक हमारे पास छोटा सा यहाँ पे आर्टिकल होता है या उसे कहते हैं डेफिनेशन होती है जिसको आप कहते हैं वेव मोशन। अब वेव मोशन क्या होता है आप इसको जब डिफाइन करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि द मोशन associated with the waves is called wave motion। कोई भी वेव है, ज़ाहिर बात है वो प्रोपेगेट करेगी। जब प्रोपेगेट करेगी तो वो जो मोशन परफॉर्म करेगी उस मोशन को हम कहेंगे ये क्या है, वेव मोशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हम वेव मोशन की बात करते हैं तो पहली बात हमने कहा कि वो कैरियर ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस तक वो लेके जा सकता है। वेव की प्रोपेगेशन के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि वेव प्रोपेगेशन के लिए या वेव मोशन के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इट रिक्वायर, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट रिक्वायर्स ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। यानी वेव ने अगर प्रोपेगेट होना है, वेव ने ट्रांसफ़र होना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए एक ऑसिलेटिंग मीडियम होना चाहिए। ये बात आपको समझ आ जाएगी। सपोज कर लें कि मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट से हमारे पास आप लेट सपोज कर लें इस तरह से कि ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक आप समझें कि मेरे पास वाटर रखा है, मैंने किसी भी प्लेस किया हुआ है किसी कंटेनर में या किसी आप कहते हैं बोट में, किस कहीं भी आपने क्या किया हुआ है, वाटर को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अब मैं अगर किसी यहाँ पे वाटर है और उस वाटर के अंदर सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक पेंसिल है और इस पेंसिल को मैं मूव करवाता हूँ, सपोज कर लें कि अप डाउन, यानी कभी मैं इसको अप डाउन अप मूव कर लेता हूँ और कभी मैं इसको डाउन मूव कर लेता हूँ। तो क्या होगा, इस वाटर के अंदर रिपल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड दीज रिपल्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए और ये आपके पास रिपल्स एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होंगे। अब ये जो मोशन परफॉर्म करेगा इसको आप कहेंगे कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, वेव मोशन कहलाया जाता है। और इसके अंदर जो रिपल्स प्रोड्यूस हुई हैं इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा कि दीज आर कॉल्ड वाटर वेव्स का नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब इस तरह भी आप कह सकते हैं कि इस तरह बोट है, बोट जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, लहराती है, तो इसका मतलब है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, वो भी रिपल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसी से रेलेवेंट अगर आप आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो मज़ीद हम जाते हैं। देखिए इसी तरह से सपोज कर लें, आप एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं यहाँ पे
कि अगर मेरे पास सपोज कर लें कि ये वाटर प्लेस किया हुआ है मैंने कहीं, या आप इसको इस तरह समझें कि मेरे पास यहाँ कोई भी एक वाटर का सोर्स है जो यहाँ मैंने प्लेस किया हुआ है। सपोज कर ले यहाँ पे आपके क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है, ठीक है, यानी ग्राउंड है, तालाब है, नहर है, जो भी आप कह दीजिए कि ये समझे कि दिस इज द, आप समझ लें कि पॉन्ड। अब आपने क्या किया, एक यहाँ पे स्टोन है, उस स्टोन को आपने यहाँ पे फेंक दिया। जैसे आप स्टोन को यहाँ फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, इसका मतलब है इसी सरफेस के ऊपर यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे सोर्स से जहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, इस तरह के स्फेरिकल वेव्स की फॉर्म रिपल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपका है, इनको आपने कहा कि ये बेसिकली क्या मौजूद है, रिपल्स होते हैं। और ये आपके पास बेसिकली क्या होती है, जिसको आपने कहा हुआ था पिछले में भी कि दीज आर कॉल्ड द वाटर वेव्स। देखिए, अगर आप यहाँ पे एक सपोज कर लिया कि ये एक कॉर्क है, जिसको आप कहते हैं ढक्कन, उसको आपने प्लेस किया है, तो कॉर्क के पास जैसे ही रिपल जाएगा तो ये कॉर्क अप मूव करेगा। ठीक है, यू मूव करेगा। जैसे रिपल इसको क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये जो आपके पास कॉर्क है वो आपका क्या करेगा, डाउनवर्ड अपने पोजीशन पे आ जाएगा। अब रिपल्स जब इसके पास पहुंचेगा तो अप मूव करेगा, जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो फिर डाउन मूव करेगा। अब ये जो कॉर्क की अप डाउन मोशन है, ये बेसिकली कौन सी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो ये बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म तो करेगा, लेकिन ये आगे प्रोपेगेट नहीं हो सकता, जा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, ये जो कॉर्क है इसको आप ये कह सकते हैं इट रिमेन्स इन सेम प्लेस। ठीक है, और इस कॉर्क को आप बेसिकली कहते हैं, ये कॉर्क बेसिकली आपका क्या है, मैटर है। देखें, मैटर तो आपके पास ट्रांसफर ही नहीं हुआ, एक जगह पे ही रहा। तो इसका मतलब है कि वेव्स बेसिकली क्या करती है, मैटर को ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि आपका जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर कर रही होती है। ठीक है, ये तो हमने किसकी एग्जांपल ले ली, ये हमने सपोज कर लें कि आपने एग्जांपल ले ली और वाटर वेव्स की एग्जांपल ले ली। अब आ जाए साउंड के ऊपर। साउंड वेव्स, साउंड भी तो वेव्स ही हैं बेसिकली। अच्छा, अब साउंड बेसिकली क्या है, देखें कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड। अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास हम बात करते हैं, ठीक है, जब भी आपका कोई भी या मैं आप स्पीक बोलते हैं तो यहाँ बेसिकली इस स्पीक से क्या होता है, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब उस वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से बेसिकली आपका क्या प्रोड्यूस होता है, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, वो साउंड को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। ठीक, अच्छा, इसी तरह से सेकेंडली आप, ये फर्स्ट एग्जांपल होगी साउंड की। दूसरी एग्जांपल इस तरह भी कह सकते हैं हम, देखें, ये हमारे पास सपोज कर लें कि आपका कोई भी एक स्पीकर मौजूद है, और स्पीकर का मौजूद है, तो जरी बात है स्पीकर आपका साउंड प्रोड्यूस किए जा रहा है। अब यहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, अब जब भी आपको कैसे पता चलेगा कि साउंड किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो स्पीकर बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। तो साउंड की वाइब्रेशन, स्पीकर की वाइब्रेशन की वजह से आपका क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक, अच्छा, एक और हम बात कह सकते हैं कुछ इस तरह से, देखें, तीसरी एग्जांपल आप इस तरह भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्कूल बेल होती है,
वो स्कूल बेल भी बेसिकली क्या करती है, वाइब्रेट करती है, और उस वाइब्रेशन से भी क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपके पास जो बॉडी होगी जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो वो वाइब्रेट लाजमी कर रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ना, कुछ वेव्स की बात करूँ, तो हम इस तरह से कह देते हैं, वेव्स को ना हम कैटेगराइज कर लेते हैं। नंबर वन, पहले मैं ये कह सकता हूँ, सपोज कर ले मैं कहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेशन, एक हमारे पास कैटेगरी इसके लिहाज से बन जाती है। सेकंड कैटेगरी बनती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, और थर्ड कैटेगरी जो मैं बना सकता हूँ वो ये है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास तीन कैटेगरी बन जाती हैं इसकी, फ्रीक्वेंसी, मीडियम, और हमारे पास आ जाती है पार्टिकल्स की वाइब्रेशन। तो अगर मैं पहले बात करूं पार्टिकल्स वाइब्रेशन की, तो पार्टिकल्स वाइब्रेशन के लिहाज से दो टाइप्स बन जाती हैं हमारी। नंबर वन, अगर मैं पहले बात करूं इसकी, तो एक हमारे पास होती है जिसको आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एक ये हो गई। सेकंड हमारे पास आ जाती है ट्रांसवर्स वेव्स, ये दूसरी हो गई। फिर हमारे पास, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। दूसरी हमारे पास आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम, एक को आप कहेंगे, इसको आप कहेंगे मैकेनिकल वेव, और जो सेकंड हमारे पास होती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, अब आ जाए हमारे पास थर्ड कैटेगरी के ऊपर। थर्ड कैटेगरी हमने क्या लिखा हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये होती है फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो सकती है। दूसरी हमारे पास होती है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वो जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो हो वो 20 से लेके, मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हो। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज तक हमारे पास हो, तो उसको हम कह सकते हैं। और थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो ये आती है कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो जाए 20 किलो हर्ट्ज से। ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है। अच्छा, अब एक एक को हम बात करते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा डिटेल के साथ। इसमें मैं जो पार्टिकल्स हैं वाइब्रेश, मैं इसको लिखूंगा पैरेलल टू
द वेव प्रोपेगेशन। इसमें जो भी वेव प्रोपेगेट करेगी उसके पार्टिकल्स उसके पैरेलल में वाइब्रेट करेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स, इसमें मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन। ये बात समझ आ गई? इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी लिखेंगे हम। अब आ जाए मैकेनिकल वेव्स के ऊपर। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? दैट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ऐसी वेव्स जो हमारे पास जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं ये मैकेनिकल वेव्स है। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके आ जाती है साउंड। साउंड स्पेस में हम ट्रैवल हम कहते हैं कि नहीं प्रोपेगेट करता, क्यों? वहाँ एयर मौजूद नहीं है। तो अगर यहाँ से ज़मीन पे देखें तो आवाज़ आपको आती भी है, सुनाई भी देती है। तो क्योंकि यहाँ पे एयर मौजूद है तो साउंड आपको सुनाई दे रही है। तो ये मैकेनिकल वेव्स कहलाई जाती हैं। अब आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कह सकते हैं कि ये ऐसी वेव्स हैं दैट डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं कि लाइट वेव है। अब लाइट जो है वो सन से ज़मीन की तरफ आ रही है, बीच में स्पेस भी अवेलेबल है, कहीं एयर मौजूद है कहीं एयर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास लाइट तो आ रही है। तो इसका मतलब लाइट को मीडियम रिक्वायर्ड होती है नहीं होती उससे कोई गर्ज नहीं है, उसने प्रोपेगेट करना है। ठीक है, तो वो अब सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिस तरह हमारे पास यूवी है, रेडियो है, माइक्रो है, ये सारी की सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं वो उनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए इसके ऊपर। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान हो तो हम इसको कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं दिस इज दी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहा जाता है। ठीक है, यानी ये वो आपके पास रेंज है जो इंसान सुन सकता है, हम सुन सकते हैं, एक आम आदमी सुन सकता है, उसको हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का नाम देते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो तो इसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो। एक ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो उसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो 20 किलो हर्ट्ज से तो अल्ट्रासोनिक है, और अगर लेस हो इंफ्रासोनिक है, और अगर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है तो उसको हम कहेंगे कि ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। अच्छा, निचले जो होती है वो भी इंसान नहीं सुन सकता, इंफ्रासोनिक भी नहीं सुन सकता, अल्ट्रासोनिक्स भी इंसान को नहीं सुनाई दे रहा होता, बिकॉज ये रेंज आगे आपके पास चली जाती है इससे। ठीक है, क्लियर?